सैयद नूर की पहली बीवी से बड़े बेटे का ताल्लुक साइमा के साथ कैसा? सैयद नूर के बड़े बेटे ने साइमा के साथ अपने ताल्लुकात बयान कर दिए। नाज़िर ये बताइएगा कि किसी का कोई रिश्तेदार भी कोई इंडस्ट्री में हो या फिर कोई सियासतदान हो तो उसको ना बड़ा फ़ख्र होता है, मेरा मामा इंज लग गई, मेरा चाचा इंज लग गई। आपके तो माशाल्लाह ख़ुद के वालिद साहब भी कितना बड़ा नाम मुल्क पाकिस्तान का, तो फ़ख्र होता है थोड़ा बहुत। फ़ख्र तो होता है लेकिन उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इस तरह की कि इतनी बड़ी लेगेसी को आगे कैसे लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल बंदा काम करेगा 100% में से 99% गलतियाँ होंगी और 1% अच्छा होगा, तो 1% अप्रिशिएट होगा। मेरी 100 में से 99% अच्छाइयाँ होंगी और 1% गलती होगी ना, तो वो सारी फिर लेगेसी की वजह से होगी कि सैयद नूर का बेटा होके क्या आपका नाम भी नहीं आएगा उसमें, यही होगा कि यार देख लो सैयद नूर उस मुंडे ने की। एग्जैक्टली यही कहा। तो आई थिंक कि जितना नाम है, जितनी बड़ी लेगेसी लेके चल रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। शाज़िल ये बताइएगा, माशाल्लाह एक बड़ा नाम तो है आपके साथ, और ख़ुद से क्या करने की कोशिश है ज़िंदगी में? मेरी अपनी प्रोडक्शन हाउस है नूर प्रोडक्शन के नाम से, उसमें हम सब कुछ डील करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, फ्रॉम म्यूज़िक टू शॉर्ट फिल्म्स टू कमर्शियल्स। लेकिन मैं फ़िल्म फेस्टिवल के लिए अभी शॉर्ट फिल्म काम कर रहा हूँ, कैंस फिल्म फेस्टिवल और रेड सी फिल्म फेस्टिवल के लिए भी मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं उसकी क्यू सिनेमा में वो भी करूँगा, प्रीव्यू भी करवाऊँगा, तो इंशाल्लाह उसी के ऊपर काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि फ्रंट पर भी आ रहे हैं कि सिर्फ बैक एंड पे काम कर रहे हैं? बैक एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रंट पे क्यों नहीं आप मुझे कभी शौक ही नहीं पड़ा बहुत, मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई ऑफर है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आई थी फ्रंट पे आने की, लेकिन मुझे कभी से शौक ही नहीं था। मुझे बैक एंड पे सारा कुछ मास्टर कैप्टन ऑफ द शिप बन के सब कुछ संभालने की एक तो आदत थी और एक ट्रेनिंग भी ऐसी थी। लेकिन शाज़िल अगर एक सेलिब्रिटी को देखा जाए, आपके वालिद साहब माशाल्लाह से एक पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी तमाम ममालिक में देखे जाते हैं, पहचाने जाते हैं, सुने जाते हैं, सेलिब्रिटी के तौर पर वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और उनका बेटा जो उनसे आज माशाल्लाह से एक अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि क्या आप अपने वालिद साहब का कभी ज़िंदगी में रिकॉर्ड तोड़ पाओगे? क्योंकि हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकले। ऐसे ही है, हर बाप की ख्वाहिश तो होती है, और इतना बड़ा जो रिकॉर्ड है वो मेरे लिए मुश्किल तो होगा, लेकिन अल्लाह बस लोग दुआ करें, आप सब दुआ करें, मेरे साथ रहें, मेरा काम एंजॉय करते रहें। मेरा ये तो नहीं है गोल कि मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ूँ, मुझे ये है कि उनका रिकॉर्ड कायम रहे, लेकिन ऑब्वियसली उसके पैरेलल चलने की हिम्मत हो मेरे अंदर, बस बेहतर हो गया। अच्छा शाज़िल ये बताइएगा कि सैयद नूर साहब एक माशाल्लाह एक पर्सनैलिटी तो बड़ी अच्छी हैं, बाप कैसे हैं वो? बहुत अच्छे बाप। बेटा ऐसे ही कहता है, कोई ऐसी बात? मैं ऐसी बात यह है कि बहुत पहले मतलब कि जब काम शुरू किया था तो गुस्सा करना, उनका बातें समझाना, उनका मुझे ज़ीरो से शुरू करवाना बुरा लगता था, लेकिन अब क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अपना काम करना शुरू हो गए हैं तो मुझे ये बातें अभी याद आती हैं। और साइमा जी के साथ कैसी अंडरस्टैंडिंग है? अच्छी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालदा जो थी रुखसाना नूर, उनके साथ मैंने मेरी अपब्रिंगिंग उनके साथ हुई है, उन्होंने आई लव हर एंड आई मिस हर फॉर दैट, बट उनकी फौतगी के बाद मुझे संभाला उन्होंने, ठीक है, मेरा हर चीज़ का ख्याल रखा उन्होंने, और मेरी अब वो बेस्ट फ्रेंड है। माशाल्लाह साइमा जी अभी भी माशाल्लाह फ्रंट पर आ रही हैं, और लगता ही नहीं है कि इतनी उम्र की एज हो गई है। बस एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस है बस। वो जिस तरह का काम कर रही हैं शायद ही कोई और कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर। जो आपको लगता है कि दोनों को इकट्ठे फ्रंट पर आना चाहिए? तो साइमा जी सही है नहीं आपको? अच्छा मुझे नहीं मुझे साइमा, आपको साइमा जी के साथ आना चाहिए, मतलब कि चले माँ बेटे के करैक्टर कर लें। नहीं, मैं तो कभी भी नहीं फ्रंट पे आऊँगा, मुझे शौक़ नहीं है, मैं बैक एंड पे ही रहूँगा, लेकिन अल्लाह मुझे इतना मुझे कामयाबी दे के मैं उनको डायरेक्ट कर सकूँ किसी पॉइंट पे जाके। बेहतर हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड जो से हैं वो इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं। जवेद कोडू साहब जो से हैं, वो भी अमानुल्लाह साहब माशाल्लाह लेजेंड पाकिस्तान के मरहूम जो इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं। बाकी फ़नकार रह गए हैं, ये जो चंद हमारे जो से पाकिस्तान का हीरा, मैं तो इनको रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं तो इनको हीरो कहता हूँ। इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ज़्यादा अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान के आप देखें ना लेजेंड्स, वो सोशल मीडिया को इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं करते, या फिर शायद वो बेहतर नहीं समझते, क्योंकि वो पहले के सिनेमाज़ में और अब के सिनेमाज़ में और सोशल मीडिया के आने की वजह से काफ़ी डिफरेंस आ गया। देखिए करना तो चाहते हैं, लेकिन आई थिंक आपने जो नाम लिया जैसे मानुल्लाह साहब, ही वाज द बैकबोन ऑफ द कॉमेडी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि उनके बाद तो
आई थिंक कॉमेडी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा लॉस फेस करने को मिला है। उस तरह बहुत से लोग, बहुत से अच्छे कॉमेडियंस जा चुके हैं और ये जो सोशल मीडिया की तरफ नहीं आ रहे, शायद इसमें उनका कुछ हो। उनके आगे से अब मैं जो आगे से सोचता हूँ कि अब उनकी औलाद का आगे आने का टाइम है। अब उनका टाइम तो हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो घर बैठ जाए, वो करें, वो सुपरविज़न करें आगे बच्चों की। जैसे मेरे फादर मेरी सुपरविज़न करते हैं, लेकिन उनका अपना बिग बैनर पे काम चल रहा है, उनका कॉमेडियंस का बिग बैनर पे काम चलता रहे, साथ साथ अपने बच्चों को सपोर्ट। अच्छा शाजिल भाई, आखिरी सवाल मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि बच्चा चाहे 1 रुपया कमाए, लाख रुपया कमाए, जितना मर्ज़ी वो कमाए, लेकिन एक बाप होने के नाते या माँ होने के नाते हर माँ बाप ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बच्चा जितना भी कमाया मेरे हाथ में दे। तो क्या कोई ऐसा सीन होता है आपके साथ? माशाल्लाह जो भी अर्निंग है खुद अपने पास रखते हैं या फिर वालिद साहब को देते हैं, ऐसे ये ले बाबा जी? मेरे वालिद साहब को मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी कुछ देने की, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं है तुम्हारे, तुम अपना। तो मैं उनको रीपे इस तरीके से करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि महीने में 3-4 दफ़ा उनको एटलीस्ट मैं एक अच्छी जगह डिनर पे ले जाऊँ। और हमारी फैमिली गैदरिंग इस तरह की होती है कि हम इस चीज़ को सब काफ़ी एंजॉय करते हैं। शाजिल, आखिरी सवाल मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जब भी फर्स्ट अर्निंग होती है ना इंसान की ज़िंदगी की, चाहे वो 1 रुपया हो, 1000 हो, 1 लाख हो या जितनी भी हो, तो घर वालों को वो खुशी से ट्रीट देता है या फिर खुशी से कुछ इनामात देता है। तो आपकी ज़िंदगी की जो पहली कमाई जो आपने अपनी ज़ाती मेहनत से की, बाकी पॉकेट मनी से या इधर उधर से पैसे लेकर ईदियाँ जमा करके, वो तो चले, वो तो इट्स अनदर टॉपिक, लेकिन अपनी मेहनत से जो आपने पैसे कमाए, उन पहले पैसों का क्या किया और कितने पैसे थे वो? मुझे अब याद नहीं है प्रॉपर्ली कि कितना। आइडिया बता दें। आई थिंक कोई अमाउंट होगी 80-90,000 की अमाउंट होगी, और वो फिर हमने क्या कहते हैं बस एंजॉय किया था, फैमिली के साथ बाहर गए। गिफ्ट क्या दिया था बाबा को? परफ्यूम वगैरह देता रहता हूँ मैं उनको बड़े पसंद है परफ्यूम, तो मैं उनको गिफ्ट करता रहता तो वो आपको क्या गिफ्ट देते हैं अगर स्पेशल डे आए तो? हूँ। वो मुझे ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझाते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट। बेहतरीन हो गया। नाज़रीन, सैयद नूर साहब का साहबजादा मेरे साथ शाजिल साहब मौजूद थे, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।